नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार संघर्ष और यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे मेरे भाई सवाल नंबर 3। ठीक है, प्रश्नावली एक देगा। पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे जो दिया गया है। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है। मतलब सत्य सत्य बताना है, वो भी कारण सहित उत्तर की पुष्टि करना। ठीक है, कारण भी बताना है कि क्या कारण है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है मेरे भाई, तो कुछ नहीं करना है, इसमें हम लोग चेक कर लेंगे। देखो, बहुत साधारण है। ठीक है, बहुत ही आसान। आप ए की कुछ वैल्यू मान लो और बी की कोई वैल्यू मान लो। ए की कोई वैल्यू मान लो और बी की। ए बराबर मैं मान ले रहा हूँ 30 अंश, बी बराबर मान ले रहा हूँ 45 अंश। ए बराबर 30 अंश, बी बराबर 45 अंश। अगर दोनों पक्ष बराबर आ गए, दोनों पक्ष बराबर आ गए, तब तो ये सही है जो लिखा है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, साइन एक काम कर रहा हूँ, यहाँ थोड़ा सा इजी में वैल्यू ले ले रहे हैं, जिससे अभी ये सब आपको बताया नहीं। ठीक है, जोड़ूंगा तो दोनों 75 हो जाएंगे। अभी मैं थोड़ा सा इजी वैल्यू ले ले रहा हूँ यहाँ पे। इसको मैं कर दे रहा हूँ 30 अंश, इसको मैं कर दे रहा हूँ 60 अंश। मेरे भाई यहाँ पे अभी अगर जोड़ते हम लोग 30 45 तो 75 हो जाता है। और यहाँ भी आपको निकालने में साइन 75 अंश मान दिक्कत होगी। वो सब आपको आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, वो सब आगे है। तो ए बराबर 30 मान लिया, बी बराबर 60 अंश मान लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 अंश प्लस 60 अंश। और इधर साइन ए के स्थान पे लिख देंगे 30 अंश प्लस बी के स्थान पे ये साइन 60 अंश। बी के स्थान पे 60 अंश लिख देंगे। अब ये पूरा क्या होगा, ये पूरा क्या होगा, ये हो जाएगा साइन 90 अंश। साइन 90 अंश, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये पूरा कितना हो गया, साइन 90 अंश। और साइन 90 अंश का मेरे भाई जो मान होता है वो क्या होता है, साइन 90 अंश का मान होता है 1। तो ये पूरा इधर इधर पूरा क्या आ गया, 1 आ गया। इधर पूरे पक्ष में क्या आ गया, 1। इधर पूरे पक्ष में 1 आ गया। अगर इधर भी 1 आ गया तो समझो ये जो लिखा है स्टेटमेंट सही है, अन्यथा गलत है। साइन 30 अंश का मान क्या होगा। अच्छा, एक काम और कर देगा, ये आप जोड़ मत देना मेरे भाई ऐसे। ठीक है कि साइन 30 की वजह साइन 60 की वजह साइन 90, नहीं, गलत हो जाएगा। साइन 30 अंश का जो मान होता है वो होता है 1/2 प्लस साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस √3/2। मेरे भाई ये स्टेटमेंट गलत है, ये गलत है, यानी ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। क्योंकि इधर 1 आ गया है और इधर 1 प्लस √3/2। दोनों पक्ष बराबर हो जाते अगर, तो हमारा ये जो स्टेटमेंट लिखा है, ये जो कथन लिखा है वो सही होता। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, असत्य। और उसका कारण भी आपको मैं समझाया हूँ बहुत अच्छे तरीके से। आप कोई वैल्यू मान लेना, थोड़ा सा इजी वैल्यू मानना। ठीक है, जिससे आपको आसानी हो जाए, दिक्कत ना हो। तो इस पक्ष को पूरे हम, जब मेरे भाई दोनों पक्ष बराबर हैं तो दोनों की बराबर वैल्यू आनी चाहिए ना। दोनों पक्ष अगर बराबर होंगे तो बराबर वैल्यू आएगी। यहाँ पे देख रहे हो इसकी वैल्यू ये आ रही है और इसकी वैल्यू ये, तो दो पक्ष कहाँ से बराबर होंगे। ठीक, पहला सवाल असत्य है। पहला सवाल, ये पहला कथन असत्य है। ठीक है, बिल्कुल। अब दूसरा देखेंगे हम लोग। थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। जैसे थीटा बराबर कर ले रहे हैं 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश। ठीक है, अब देखेंगे, अगर मैं साइन 0 अंश की मान की बात करूं तो साइन 0 अंश का मान 0 होता है। साइन 30 अंश के मान की बात करूं तो 1/2। थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखो,
थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। ये जीरो है, ये 1/2 साइन 30 अंश का मान, साइन 45 अंश का मान क्या होता है 1/√2। एक बात बताओ मेरे भाई, ये थीटा का मान बढ़ रहा है, थीटा का मान बढ़ रहा है, 0, 30, 45, उसके बाद आगे लिखेंगे 60, 90 ऐसे लिखते चले जाएंगे। तो क्या मेरे भाई ये नहीं बढ़ रहा है साइन? ये तो साइन का मान है ना, ये जो पूरा लिखे हो ये साइन 0 अंश का मान है, ये साइन 30 अंश का मान है, ये साइन 45 अंश का मान है। तो कह रहे सवाल हमारी बता रही है कि थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। जब थीटा 0 अंश था तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, साइन 0 का मान, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/2। क्या आपको ये बढ़ते हुए नहीं दिखाई दे रहा है? 0 फिर 1/2 फिर 1/√2, 0 से ये सब बड़े ही तो है, 0 से ये सब बड़े हैं। तो ये जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट है ये सत्य है मेरे भाई। बात समझ में आ रही नहीं? यार देखो, आपको अगर ये दूसरी सवाल कह क्या रहा है नहीं समझ आ रहा है तो मेरी बात ध्यान से सुनना। इस दूसरी सवाल में मेरे भाई कहा यह जा रहा है कि अगर थीटा का मान बढ़ रहा है तो क्या साइन थीटा का मान भी बढ़ता है? मतलब सॉरी, ये तो स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि जो जैसे थीटा का मान बढ़ता है तो साइन थीटा का मान भी बढ़ता है, बिल्कुल सत्य बात है। देखो, जैसे यहाँ पे हम लोग लिखे थे थीटा बराबर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, तो क्या मेरे भाई साइन 0 अंश का जो मान हुआ वो 0 हो गया, साइन 30 अंश का जो मान हुआ 1/2 हो गया, और साइन 45 अंश का मान जो हुआ 1/√2 हो गया। आपको क्या लग रहा है 0 का मान 0, 30 अंश का मान 1/2, ये 0 से बड़ा नहीं है 1/2, 1/2 से बड़ा नहीं है ये 1/√2? बात में आ रही नहीं? तो ये जो कथन है ये सत्य है। बात समझ आ रही है नहीं? देखो यार, सबसे पहले आप क्वेश्चन समझोगे तब तो आप कर पाओगे, क्वेश्चन में नहीं समझ पाओगे तो फिर सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तीसरा देखेंगे हम लोग, थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देख लेंगे, इसे मान लेंगे। थीटा बराबर मैं 0 डिग्री कर दे रहा हूँ, उसके बाद कर दे रहा हूँ 30 डिग्री, फिर कर दे रहा हूँ 45 डिग्री। अब देखेंगे cos 0 अंश का जो मान होता है वो होता है 1, cos 30 अंश का जो मान होता है वो होता है √3/2, cos 45 अंश का मान जो होता है 1/√2। अब इसमें ये बताओ आप, ये संख्याएं ये चीज ये घट रहा है बढ़ रहा है कि मतलब घट रहा है कि बढ़ रहा है? जैसे यहाँ पे थीटा के मान में वृद्धि हो रही है ना, पहले 0 था फिर 30 हुआ फिर 45, तो क्या वैसे cos थीटा के मान में वृद्धि सब cos थीटा के मान है? बात समझ में आ रही है? cos 0 का मान, cos 30 का मान, cos 45 का मान। तो मेरे भाई ये 1 है, फिर ये 1 से छोटा हो गया, ठीक है, √3/2 1 से छोटा हो गया। तो ये जो स्टेटमेंट है तीसरा वाला ये असत्य है। तीसरा वाला स्टेटमेंट क्या है? असत्य है। बात समझ में आ रही है नहीं? तीसरा वाला स्टेटमेंट क्या है ये? देखो ये 1 से छोटे हो जा रहे हैं। देखो जैसे पहला था, जैसे ये दूसरा वाला सवाल था ऐसे तीसरा, ठीक है। तो इसमें देखो 1 से ये छोटा हो जाए √3/2 फिर 1/2, तो ये गलत कह रहा है। ये कह रहा था कि बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है, गलत है। थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कहाँ होगा यार? इस तरीके से कहाँ हो पाएगा बताओ? मैं कर दे रहा हूँ कि साइन 30 अंश बराबर cos 30 अंश, साइन 30 अंश बराबर cos 30 अंश कहाँ होगा इस तरीके से? साइन 30 का मान होता है 1/2, cos 30 अंश का मान हो जाएगा √3/2। कहाँ बराबर हुए? बराबर नहीं हो गए ना, जबकि ये कह रहा है कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर cos थीटा, तो ये गड़बड़ है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है मेरे भाई ये असत्य है। ये क्या है? असत्य है। चौथा वाला जो है ये भी असत्य, असत्य, ठीक है। यहाँ देखेंगे इसको, पांचवा, ए बराबर 0 डिग्री पर काट ए परिभाषित नहीं है, ये सही है, सत्य लिख दो। क्या है? सत्य। क्योंकि ए बराबर 0 है तो काट ए का मतलब काट 0 डिग्री, और काट 0 डिग्री का जो मान होता है वो होता है इंफिनिटिव। इंफिनिटिव का मतलब भी होता है अपरिभाषित या परिभाषित नहीं है।
तो ये पांचवा जो स्टेटमेंट है, ये जो क्वेश्चन कहा गया है, ये सही है। तो ठीक है मेरे भाई, ये जो आपकी थी ये सवाल नंबर 3। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होता है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, तो मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपका था सवाल नंबर 3।